मैं डॉक्टर कंचन सिंह, ब्लड बैंक प्रभारी कमला नेहरू हॉस्पिटल से आज इस सभागार में उपस्थित पोर्टमोर स्कूल के प्रिंसिपल मिसेस राखी पंडित और वाइस प्रिंसिपल मनोरमा नेगी जी, समस्त स्टाफ और समस्त छात्राओं का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज हमने ये विशेष कार्यक्रम रक्तदान जागरूकता के अवसर पर लगाया है ताकि आप सभी को रक्तदान के बारे में थोड़ी जानकारी मिल सके। आप लोगों के लिए एक पोस्टर कंपटीशन का भी आयोजन किया गया था, जिसमें आप लोगों ने बहुत खूबसूरत प्रस्तुतियां दी हैं और इन प्रस्तुतियों को देख के हम अभिभूत हैं कि आपको पहले से ही रक्तदान के विषय में इतनी जानकारी है और आपके जूनियर विंग के और सीनियर विंग के दोनों विंग्स के बच्चों ने बहुत बढ़ चढ़ के भाग लिया है और बहुत ही खूबसूरत प्रस्तुतिकरण किया है। तो इसके लिए मैं आप लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, बधाई देती हूँ आपको कि आप इस विशेष कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं और आगे भी हम आपके लिए आप लोगों के साथ, ज़्यादा लोगों के साथ इस तरह के कार्यक्रम में जुड़ेंगे, क्योंकि एक सशक्त नारी से एक सशक्त समाज बनता है। तो आप लोग को मैं बताना चाहूँगी, जब आप रक्तदान करते हैं तो एक रक्तदान करके आप 2 से 3 लोगों की जान बचाते हैं और जो हमारा शरीर है उसमें 4 से 5 लीटर ब्लड होता है। तो जब हम रक्तदान करते हैं तो उसमें महज हम 350 मिलीलीटर ब्लड लेते हैं। इतना थोड़ा सा ब्लड जब हम किसी को देते हैं तो वो दूसरे का जीवन बचाता है, लेकिन आपकी बॉडी वो जो रक्त आप दान करते हैं वो एक ही दिन में रिकवर कर लेती है, क्योंकि आपके शरीर में काफ़ी रक्त होता है। तो रक्तदान के बारे में काफ़ी भ्रांतियां हैं जिनसे लोगों को डर लगता है कि वीकनेस आ जाएगी, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि आपके शरीर में काफ़ी ब्लड होता है। तो इस तरह का जो डर है वो आप लोगों को निकाल देना चाहिए मन से। जो छात्राएं हैं, लड़कियां हैं, वो वैसे भी हमारे समाज में शक्ति का स्रोत मानी जाती हैं। तो मैं ये चाहूँगी कि आप लोग अभी से अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें। अच्छा स्वास्थ्य आप लोग रखिए अपना, एक संतुलित आहार रोज लीजिए ताकि आप एक स्ट्रांग सशक्त महिला के रूप में उभरें। कमला नेहरू के बारे में मैं ये विशेषता बताना चाहूँगी कि जो हमारा स्टेट हॉस्पिटल है, इसमें पूरे हिमाचल से जब प्रसव के समय लेडीज़ आती हैं तो ज़्यादातर जो लेडीज़ होती हैं हिमाचल के दूर दराज इलाकों से जब यहाँ के मेन हॉस्पिटल में लैंड करती हैं तो उनका खून काफ़ी कम होता है। तो यही चीज़ के बारे में मैं जागरूक करना आई हूँ आप लोगों को आज, कि जो आपको अपना खून है, जो हीमोग्लोबिन है बॉडी में, उसको अच्छा रखना है। तो उसके लिए हमें अच्छा लौह पदार्थ अच्छे लेने होते हैं। तो जो आयरन रिच डाइट है, मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये हरी सब्जियों में बहुत अच्छी होती है। जो दालें हैं, लोबिया है, चने की दाल, और फल आप खाइए, ड्राई फ्रूट्स लीजिए, दूध दही, हाई प्रोटीन डाइट लीजिए, तो आप अच्छे एक स्वस्थ इंडिविजुअल की तरह विकसित होते हैं। फास्ट फूड अवॉइड करिए ताकि आप स्वस्थ रहें जीवन में, क्योंकि अगर आप स्वस्थ हैं तो आप सामाजिक योगदान भी कर सकते हैं, जैसे कि रक्तदान कर सकते हैं। रक्तदान के लिए जो आपका हीमोग्लोबिन है वो 12.5 ग्राम से ज़्यादा होना चाहिए। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जो हीमोग्लोबिन टेस्ट है वो महज 20-30 रुपये में हो जाता है। तो एक कोई भी इंडियन लेडी जो है वो जीवन के सारे डिकेड्स जो भी आते हैं उसमें उनका हीमोग्लोबिन कम होता है। तो हीमोग्लोबिन कम होने से आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते, कमज़ोरी महसूस करते हैं, थकान महसूस करते हैं। तो ये टेस्ट की सुविधा आजकल सब जगह है। तो हर 6 महीने में सबको 6 महीने में हीमोग्लोबिन टेस्ट करा लेना चाहिए। और इसको ठीक, अगर कम है तो एक तो आहार ठीक रखिए, अगर काफ़ी कम है तो हम उसको गोलियों से आयरन टैबलेट्स देके, फोलिक एसिड देके ठीक करते हैं। जब आपका बेसलाइन हीमोग्लोबिन अच्छा है तो आप रक्तदान के लिए बिल्कुल आ सकते हैं। और जो दूसरी कंडीशंस हैं रक्तदान करने के लिए, कि आपकी जो उम्र है वो 18 वर्ष से ज़्यादा होनी चाहिए। 18 से 65 के बीच में कोई भी महिला जो स्वस्थ है वो रक्तदान कर सकती है। तो इस बारे में जागरूकता जो बेसिक हीमोग्लोबिन के लिए है वो अपने घर परिवार, अपने गांव में, सब जगह आप ध्यान रखिए, क्योंकि आप स्कूल स्टूडेंट्स हैं, आपको इस बारे में ज्ञान है। और ये संकल्प लें कि ये आप जीवन में अपना उद्देश्य अच्छा रखेंगे, अच्छा सर्कल रखेंगे। और ये जो हमारे समाज में आजकल ड्रग्स का चलन है उसको नो करिए। आप अपना सर्कल अच्छा रखेंगे, अच्छी सहेलियां बनाइए,
जो लोग ड्रग्स की तरफ डाइवर्ट हो रहे हैं वो प्लीज़ ध्यान रखो। आजकल लड़कियां भी बहुत ड्रग्स ले रही हैं, सिगरेट स्मोकिंग। तो इस तरह से आप लोग अपना अगर सर्कल अच्छा रखेंगे, अच्छी गतिविधियां रखेंगे, संतुलित आहार, नींद सब ठीक से रखेंगे, अपनी हैबिट्स ठीक रखेंगे, तो आप एक स्वस्थ इंडिविजुअल की तरह सोसाइटी में, समाज में योगदान कर सकते हैं। तो हर क्षेत्र में आगे आएँ। और कुछ लड़कियां मेरे को पेल दिख रही हैं, तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अपना हीमोग्लोबिन चेक कराओ और अपनी डाइट ठीक करो, है ना। तो जब आपका स्वास्थ्य अच्छा है तो आपका मन भी अच्छा है और आपका सामाजिक योगदान बहुत बढ़िया रहता है। हमारे पूरे मतलब देश में जो ब्लड डोनेट करते हैं वो 2% से भी कम लोग हैं। और जब हम हॉस्पिटल्स में देखते हैं तो कोई ब्लड देने नहीं आता है। उसका रीज़न यही है कि जो आप लोग भविष्य में आप जो छात्राएं हैं, आपका योगदान अगर ज़्यादा होगा तो हम इस चीज़ को मीट आउट कर पाएंगे कि जब भी किसी को रक्त की ज़रूरत होगी तो कोई ना कोई होगा स्वस्थ व्यक्ति वहाँ पे। और जब आप रक्त देते हैं तो एक बहुत ही अद्भुत एक फीलिंग आती है आपके मन में। जब आप देते हैं तो आपको अपनी क्षमता के बारे में पता चलता है कि अरे हमारे अंदर ये शक्ति है, हम किसी की जान बचा सकते हैं। तो मेरा आप लोगों से यही आग्रह है कि इसी तरह से अपना ध्यान रखिए, अच्छी पढ़ाई करिए, अच्छा सर्कल रखिए, ड्रग्स में नहीं जाना है कभी भी किसी के भी बहकाने पे, लेकिन रक्तदान में आगे आना है। अब मैं ये भी बताना चाहूँगी कि रक्तदान करने से आपको खुद को भी फ़ायदा होता है। जैसे मैंने आपको हीमोग्लोबिन चेक करने के लिए बताया, तो जब आप चेकअप के लिए आते हैं ना तो आपका चेकअप भी होता है, प्लस आपकी कुछ 5 बीमारियां हैं जिनके बारे में हम चेकअप करते हैं जब आप रक्त देते हैं। तो वो 5 बीमारियां हैं, जैसे HIV हो गया, हेपेटाइटिस बी हो गया, हेपेटाइटिस सी हो गया, मलेरिया हो गया, सिफिलिस हो गया। तो रक्तदान करने से आपका सुरक्षा भी होती है। और जब भी हम जो नीडल यूज़ करते हैं वो संक्रमण रहित होती है। मैं ये भी कहना चाहूँगी, जो स्टूडेंट्स टैटू ज़्यादा बनवाने जाते हैं ना, टैटू में इंटरेस्ट ना रख के आप नीडल प्रिक करके रक्तदान के लिए आइए। जिन लोग को भी नीडल प्रिक का शौक़ है वो रक्तदान के लिए आइए। 18 साल में आप रक्तदान कर सकते हैं। जैसे आप वोट दे सकते हैं, वैसे ही किसी भी अपने शुभ मौके पे, बर्थडे पे या कोई स्पेशल ओकेजन पे रक्तदान करने का निर्णय लीजिए। अपने आप को मानसिक रूप से उसके लिए तैयार करिए, क्योंकि हमारा समाज भी स्वस्थ रहेगा और सबको हेल्प मिलेगी। जब भी रक्त की ज़रूरत पड़ेगी सबको हेल्प मिलेगी। एक उद्देश्य रखिए, संकल्प लीजिए और अपने जीवन को खूबसूरत बनाइए। और मैं कहना चाहूँगी कि जो जितनी भी भावी माताएं हैं केएनएच में, अगर वो पहले से ही स्वस्थ आएंगी, बेसलाइन हीमोग्लोबिन उनका अच्छा होगा, तो वो इस क्राइसिस में लैंड नहीं करेंगी जो अक्सर यहाँ पे हो जाता है। वो बहुत ज़्यादा ब्लीड कर जाती हैं और उनकी जान को खतरा होता है। तो ये सारी बातें आप समझिए, और छात्रा होने की वजह से मैं चाहती हूँ आप सशक्त बनिए और शक्ति का स्रोत बनिए। धन्यवाद।